राम राम भाइयों। जय हिंद सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई सचिन फौजी बाड़न गाँव थे। राम राम भाइयों, जय हिंद सारे भाइयों ने। मैं दीपक फौजी बाड़न गाँव थे। भाई आज एक दो दिन तक फिलहाल पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में रोष चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है युवा बड़का में, और उसके कारण बहुत घना नुकसान भी होने लग रहा है। आज उससे बात पर हम यह वीडियो बनावा है भाई। एक सरकार ने फिलहाल एक अग्निवीर नाम की योजना शुरू करी है, जिसमें युवा बालक 4 साल तक ही भर्ती करे जाएंगे फौज में, और उसके बाद वो रिटायर कर दिए जाएंगे, जिसमें मतलब पेंशन नहीं दी जाएगी। और उस टाइम कुछ रुपये 11,71,000 या कुछ रुपये जो 4 साल का फंड इकट्ठा होगा अगर वो दिया जाएगा, और 4 साल तक उन तक सैलरी दी जाएगी। जो छोटे भाई हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं, दादरी में भी, एक रोहतक में हमारे भाई ने, सचिन है, सचिन नाम था उसका भी, लिजवाना गांव था, उसने सुसाइड करी है। और बिहार में मतलब बहुत जगह आंदोलन चल रहा है। एक मतलब घना रोष है युवा में भाई। सारे जने अपने जगह सही होता में, क्योंकि अपने जो हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान ये राज्य है ना, ये शुरू है फौज में या पुलिस में उसमें जाने का सपना देखने लग जाए बालक। जब बालक 10वीं कर ले ना, उस तक पाँच से फिर घर के न्यू कहने लग जाए बेटा तैयारी कर ले, रेस मारा कर, फौज में भर्ती होना है। तो ये सुन सुन कर न ऊपर तजुको या सरकार ने एक योजना काटी है ना, तो एकदम तो युवा ने मतलब एक अपने सपने टूटते दिखे कि भाई हम तैयारी तो 4-5 साल करा, हाँ 10वीं तक लेकर 12वीं तक सेकेंड ईयर तक, और उस टाइम पर भर्ती हुआ। हर भर्ती हम 4 साल तक ही होंगे। एक अपना जो नॉर्थ इंडिया जोन है, इसमें आर्मी ने लेकर बहुत घना क्रेज है। हम सारे हम भी उस दौर तक गुजरे, हम भी उस चीज ने समझा। हाँ भाई कि तड़के 4 बजे उठकर न बालक रेस मार जा है, सांझ का रेस मारे, इतनी गर्मी में भी रेस मारे हर ऊपर तजुगर यह योजना आई है ना। थोड़ा हाँ इसके ऊपर ना बोल के ना हम अपने छोटे भैया ने कहा, हाँ भाई देखो तम अपनी जगह सही हो, जो भी प्रदर्शन करो हो ना, संविधान ने हक दे रखा है प्रदर्शन का, अपनी जितनी भी जो भावना, अपने विचार प्रकट करने का, आंदोलन करने का। लेकिन उसका मतलब यो नहीं है भाई तुम सुसाइड करने लग जाओ। जो हमारे भाई है, चलो देखो सचिन भाई है, उस खातर श्रद्धांजलि है, नमन है उस भाई ने। एक और पीछे ही भाई तालू गांव तक शहीद होया था, जिसने फांसी खा ली थी, जो कि भर्ती की आर्मी की तैयारी कराया करता, उसने भी नमन है भाई। लेकिन भाइयों तुम छोटे भाई हो हमारे, तुम ऐसा काम मत करो, कदम मत उठाओ, अपने माँ बाप पे न लखाओ सारे जने। मान लिये दोनों भाई गए हैं, सचिन गया, उसके माताजी है नहीं, और एक छोटा भाई है, पिताजी हैं। वो जो तालू वाला भाई था वो शहीद होया था, जिसने फांसी खाई थी, उसका परिवार के भी तरी होगी भाई, रोज उसकी याद आती होगी उसके घर वाले ने। ये सचिन है भाई जो आज सुसाइड करी है, इस के खिलाफ मतलब जो 4 साल की योजना काटी है सरकार ने इसके खिलाफ। उसके ठीक है भाई, जो करे एक तरीका हुआ है, तरीके तक करो जो भी चीज है, पाछे न परिवार बर्बाद हो जाए है एक गलत फैसले थे, एक गलत कदम तक सारे थे। उसका भाई है, उसका पिताजी है, जो दोनों आप यो न्यूज वाले हैं, मीडिया वाले हैं, पूरे मतलब पूरा गांव है, गवांड है, वही पहुंच जाएंगे। पर 10-20 दिन भी ना हो, 5-6 है ना, उन दोनों दौर कोई भी नहीं जाएगा, या गारंटी है। फिलहाल ही भी ये जो राजनीतिक आदमी है ना, वह भी उन दौर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस चीज ने मुद्दा बनाना है ना। इब सरकार में जो नेता हुए हैं थारे ना मारे, ना जो विपक्षी है वह हैं, इन सारे ने अपनी गोज भरनी है। इनका जित फायदा लगेगा ना, उड़े ये जाएंगे। अपने मारे बारे में सही सोच लें, थारे बारे में सही सोच लेंगे, अपने बारे में एक जो आम आदमी है, साधारण परिवार के बालक हैं, और साधारण परिवार, उनके बारे में कोई भी नेता सही नहीं सोच सकता, कदे भी नहीं सोचेंगे। रे नेता वह हुए हैं भाई जो अपने मतलब सगे भाइया ने धोखा दे है। तुम देखते होगे हरियाणा में भी राजनीति चल रही है, सगे भाइया ने, बाबू ने, दादा, मतलब किसी ने भी ना देखते। जब वो अपने परिवार के नहीं हो सकते तो थारे कितना होंगे भाई। तुम सुसाइड करो, तुम कुछ भी करोगे ना, नेता पर कुछ नहीं होगा। तो इसका यो है मकसद है, मतलब यो एक सोल्यूशन हो सके, समाधान है। प्रदर्शन करो जो भी करना है, अपनी सरकार तक आवाज पहुंचानी है। मान लो गलत चीज लागे पहुंचा कहाँ है, संविधान ने हक दे रखा है हमारा, ये एक लोकतांत्रिक देश है अपना, पहुंचा कहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से भाई।
बैठो, धरने करो, दिल्ली करो, प्रदर्शन करना, जो भी करना है ना, सरकार तक आवाज पहुंचाओ। तो घनी संख्या में पूरे देश के युवा जब इस बात के खिलाफ होंगे तो सरकार ने अपना फैसला उल्टा लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय को ना। लेकिन जो ये सुसाइड वाला कदम है ना, यो मत ठाओ भाई। ईब तक जो पास से होया वो हो लिया। सारे युवा भैया तो जितने भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैं गणा जो सर वो भी है इस उम्र में भाई, सपने भी पूरी जिंदगी के इस उम्र में देखे जाओ है, हम समझ सका सारी चीजा तो हम भी गुजरे उड़। हाँ, तो उन तय निवेदन है भाइयों, छोटे भाइयों, ये चीज मत करो, सुसाइड वाले या कुछ भी गलत कदम मत उठाओ जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाओ पास से। राम राम भाइयों, देखो सचिन भाई ने सारी चीज बताई दी लगभग। मैं एक चीज बताना चाहूँ कि जो अगर भाई हम जो है इस फौज की या पुलिस की जो भी भर्ती देखे वो एक साधारण परिवार थे, एक किसान परिवार तो हम। अगर हम अब माँ बाप ने क्यों कर हमने पढ़ावे हैं, क्यों कर हमने लिखावे हैं, क्यों कर हमने इसे मतलब भर्ती खातर वो जो तैड़ के ठाना कि भाई रेस मारिया भाई जान भर्ती होना है। क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी क्यों है, आम आदमी भाई जो किसान है वो ये सोचा कि भाई मेरा पढ़ लिख कर बेटा भाई रोजगार में लाग जा, फौज पुलिस में चला जा। हम इतनी यहाँ तक हमारे परिवार के माँ बाप की सोच सीमित है। लेकिन उसके बाद अगर हम ये चीज सोच लेते हैं कि भाई सुसाइड जैसा कदम ले लेते हैं, अब क्योंकि भाई आजकल के जो बच्चे हैं उनमें सहन शक्ति नहीं है, छोटे भाई हैं जो हमारे, सहन शक्ति नहीं है किसी में भी। क्योंकि सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एकदम से कि सडनली किसी चीज को देख के कुछ चीजें गलत कर देते हैं, उसका इफेक्ट हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे क्या पड़ रहा है वो नहीं देख पा रहे। क्योंकि भाई माँ बाप है, अगर हम तो चले गए, मान लो अगर आज हमने सुसाइड कर लिया हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास माँ बाप, दादा दादी और भाई बहन है, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं है। भाइयों अगर थोड़ी सहन शक्ति रखो और आने वाले टाइम में भाई जैसे भी जो भी सहूलियत या सरकार जो भी चीज करेगी आगे, भाई गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, अमेंडमेंट करेगी कोई भी इसमें कानून में जो भी उन्होंने बनाया है। और बाकी भाई सब हम मानते हैं कि सबकी इच्छा होती है कि देश की रक्षा के लिए भाई सेना में भर्ती हो। हमारा देश में ज्यादातर भाई यही है कि भाई सेना में भर्ती होने के लिए मतलब पैसे के लिए बहुत कम, लेकिन ये दिल में रहता है कि हम सेना में जाके देश के लिए नौकरी करें, कुछ करने का जज्बा होता है। ये जो हमारे नौजवान है, मान लो हरियाणा, लगभग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जो इलाके हैं, यूपी के कुछ इलाके हैं, जो कि मतलब गांव से मतलब हजारों सैनिक मिलेंगे आपको, हर एक फौजी, हजारों फौजी हैं जो हमारे दादा भी थे, चाचा भी हैं, सब हैं, मतलब हम भी हैं। तो एक जज्बा रहता है। लेकिन ये चीज सोचो कि हम एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से, जो हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके हमें यहाँ तक पढ़ा के भैया की इस लायक बना रहे हैं कि हम बोल चाल सके या कहीं भर्ती देख सके, तो इस उम्र में आके 18 या 20 साल की उम्र में आके हमको ऐसा गलत कदम उठाते तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो बस भाइयों इस चीज को सोचो, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं या उनके माँ बाप है, थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो कि भाई उनको बताओ कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। और जब तक हम उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों में इतना गुस्सा एकदम से हो जाता है कि जिसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए भाइयों जरूर इस चीज पे ध्यान दियो जो भी है। बाकी आगे जो भी भाई देखो कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी अगर कोई गलत चीज हो रही है तो, लेकिन आप गलत काम मत करो जिससे आपके और आपके परिवार पे गलत इफेक्ट पड़े इस चीज का। जय हिंद भाइयों, जय जय भाईचारा।